हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जस्ट जानेंगे कि रेस्ट एपीआईज जो होते हैं उनके मेथड्स कैसे काम करते हैं। आप बेसिकली देखेंगे तो हमारे कॉमन मेथड्स होते हैं गेट मेथड, पोस्ट मेथड, पुट मेथड, डिलीट मेथड। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। गेट मेथड्स ऐसे होते हैं कि आपने किसी रिकॉर्ड को एक डेटाबेस में इंसर्ट किया, जिसको हम लोग इंसर्ट करेंगे पोस्ट मेथड के थ्रू या पुट मेथड के थ्रू। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, पर अगर कुछ रिकॉर्ड्स अगर ऑलरेडी इंसर्टेड है तो हम लोग उनको फेच करने के लिए गेट एपीआईज के मेथड को यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है, आप डिटेल्स फेच कर सकते हैं पूरे के पूरे, या फिर जैसे यहाँ पे लिखा है एम्प्लॉयज़, इसका मतलब पूरे एम्प्लॉयज़ का डिटेल दे देगा। यहाँ पे अगर मैंने एम्प्लॉयज़ के बाद आईडी लिखा ना, तो इस पर्टिकुलर आईडी को फेच करेगा पूरे एम्प्लॉय डेटाबेस में। तो ये क्या करेगा, गेट ऑल ऊपर का हो गया, गेट वन ऑफ देम फ्रॉम ऑल दिस एम्प्लॉय डिटेल। तो यहाँ पे सिंगल डेटा मिल जाएगा एम्प्लॉय का, किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक होता है। तो हम लोग के दो मेथड मालूम पड़ गए हैं, गेट मेथड एंड गेट मेथड फॉर इंडिविजुअल डेटा। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिएट मेथड। क्रिएट मेथड क्या करेगा, या क्रिएट मेथड सॉरी क्रिएट करने के लिए हम लोग पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड क्या करता है, किसी भी डिटेल्स को, जैसे कि यहाँ पे कोई डिटेल होगा, इसको इंसर्ट करने का काम करेगा। और ये क्या होगा, न्यूली डेटा होगा, न्यूली क्रिएटेड डेटा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्रिएट करना है इनको क्या क्रिएट करना है, एम्प्लॉय का डेटा क्रिएट करना है। एम्प्लॉय के डिटेल्स के लिए क्या बोल रहे हैं, नेम ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी और उनका एज। तो इनके अगर इन्होंने इंसर्ट किया, इनको रिजल्ट में क्या आता है, क्रिएट हुआ कि नहीं इसका स्टेटस, और डेटा जो दिया है हमने वो, और इसके साथ एक यूनिक आईडी जो रिप्रेजेंट करेगा कि इस आईडी के अंदर ये सब डेटा है। ठीक है। अभी क्या होता है, कभी कभी अगर किसी का डिटेल्स अपडेट करना है, जैसे कि किसी का सैलरी अपडेट हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अपडेट एपीआई यूज़ करेंगे। ठीक है। अपडेट हम कैसे करते हैं, अपडेट करके कोई मेथड नहीं होता है, पुट करके होता है। पुट का मतलब होता है न्यूली क्रिएटेड जो डेटा है उसमें से अगर कुछ आपको एग्जिस्टिंग डेटा में अपडेट करना है, तो आपने क्या किया, न्यूली क्रिएटेड डेटा किया पोस्ट मेथड से, उसी डेटा में कुछ डिटेल अगर अपडेट करने हैं तो आपने पुट मेथड यूज़ कर लिया। तो पुट मेथड कुछ ऐसा दिखता है, जिसमें आप क्या करते हो, पर्टिकुलर आईडी आपको ऑलरेडी पता होता है। जैसे कि पिछले वाले रिस्पॉन्स में आपको आईडी आ गया था, तो आपको ऑलरेडी पता है कि उसका डेटा क्या था। जैसे कि आपको उसका नाम पता था, सैलरी पता था, एज पता था। अगर आपको सैलरी चेंज करना है तो ये पुट मेथड यूज़ करके उसका आईडी डाल के हम लोग सैलरी चेंज कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट में क्या देगा, उस तरह के डेटा देगा, स्टेटस अपडेट हुआ कि नहीं और डेटा का रिजल्ट। ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गया। इसके बाद आता है हमारा उसी, अगर किसी, समझो कि किसी एम्प्लॉई का डिटेल हमको रिमूव करना है बिकॉज वो एम्प्लॉय चला गया, या कोई रीज़न है जिसकी वजह से डिटेल्स गलत हो गए, या फिर पूरा का पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ही आपको इनवैलिड आया है, तो आप उधर अपडेट नहीं कर रहे हैं, आपको पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट करना है। तो आप वहाँ पे आप डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर डिलीट करना है तो क्या होगा, आईडी जो होगा पर्टिकुलर एम्प्लॉय का वो लिखेंगे। मेथड यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा है, आपको एक्चुअली डिलीट मेथड यूज़ करना है, डिलीट करके मेथड होता है, वो आप करेंगे तो इसके थ्रू वो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, हमने आप अभी देखा कि ये क्या क्या होता है, पर इसको अगर यूज़ करना है, जैसे कि इस पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग को किधर देखना है पर्टिकुलर टूल से, तो एक होता है पोस्टमैन टूल। तो वो क्या करता है, वो आपकी इस पर्टिकुलर चीज़ों को विजुलाइज करने में हेल्प करता है। जैसे कि कुछ डेटा है एम्प्लॉय के, मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कुछ एक कलेक्शन बनाया है मैंने, जिसके थ्रू ये समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। समझिए कि पहला वाला जो डिटेल था एम्प्लॉय, वो क्या करने वाला है, गेट ऑल डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, ये ऑल एम्प्लॉयज़ के डिटेल्स आ गए। इसमें आप देखेंगे तो आईडी नंबर 1 के क्या है, 2 के क्या है, ऐसे सो ऑन, इधर ऑलमोस्ट 24 डिटेल्स हैं। ठीक है, 24 है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगर मुझे पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय का डिटेल देखना है, जैसे कि 24 नंबर पे क्या होता है, इसके थ्रू मैं देख पाऊँगा। एंड अभी इसी में अगर मुझे कुछ इंसर्ट करना है, जैसे कि मुझे एक नया एम्प्लॉय बनाना है, एम्प्लॉय क्या होगा, चलो एक एम्प्लॉय हुआ है जो दिसंबर में, आज का डेट 26 के अंदर जो एम्प्लॉय बना। ठीक है, ये एक्चुअली स्ट्रिंग में है। ठीक है, उसका सैलरी कितना है, 26 है। मैं अभी कुछ और आगे नंबर नहीं लिख रहा, उसका एज क्या है, 26। ठीक है। तो मैंने ये डिटेल अगर मुझे इंसर्ट करने होंगे तो ये इंसर्ट हो जाएगा। बट इसमें क्या है, ये वेबसाइट पे बहुत लोग ये डमी डेटा यूज़ कर रहे थे, जिनको 4292 मैंने रिक्वेस्ट आ सकता है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार और ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया है। अभी इस आईडी, इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एक आईडी बन गया है, मुझे इस आईडी को फेच करना होगा। ठीक है,
इस आईडी को फैच कर सकते हैं, इसका डिटेल देख सकते हैं। अभी अगर मुझे इसी एम्प्लॉय आईडी के, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा है कि मेरे को सैलरी 26 है, मुझे 27 रखना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का आईडी लिखूँगा और यहाँ पे मैं डिटेल्स जो था मैं कॉपी करके इसके अंदर मैं पेस्ट कर दूँगा। मैं इसका सैलरी का वैल्यू 26,7 लिख दूँगा। ठीक है, तो ये अपडेट कर देगा। अगर 2 महीने रिक्वेस्ट आता है मैं फिर से हिट करूँगा, बिकॉज ये वेबसाइट हमारा नहीं है और ये हम लोग सिर्फ डमी यूज़ कर रहे हैं। 2 महीने का मतलब ये है कि इस पर्टिकुलर API को बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये 2 महीने रिक्वेस्ट देता है। ठीक है, अभी हमने सेम आईडी को अपडेट कर दिया है, इस पर्टिकुलर आईडी का अब सैलरी हो गया 27। अगर मुझे इसी पर्टिकुलर आईडी को अगर डिलीट करना होगा तो इस पर्टिकुलर आईडी के डिटेल्स को यहाँ पे मैं लिख दूंगा, आईडी नंबर, मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो इससे क्या होगा, ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। तो ये हमने देख लिया है कि हम लोग API को अगर पोस्टमैन के थ्रू यूज़ करेंगे और जो पर्टिकुलर मेथड्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो मैं इसके अगले वाले वीडियो में इसी पर्टिकुलर API को ऑटोमेशन में कैसे यूज़ करेंगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी आपको हेल्प लगेगा तो आप इसको पहले रीड वीडियो देख के वो वाले में आप आना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी डालने वाला हूँ। तो थम्स अप दे देना अगर आपको ये समझा होगा, या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, थैंक यू।